हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि 40 दिन पे मतलब हमारे 5वें स्प्रे पे हमने चने में क्या स्प्रे करा और उसके पीछे का रीज़न क्या था। तो सबसे पहले चने की फसल को समझते हैं। तो चने की फसल एक इनडिटर्मिनेंट क्रॉप होता है। अब ये इनडिटर्मिनेंट क्रॉप क्या होता है भाई, मतलब चने की फसल ऐसी होती है कि इसमें फ्लावरिंग लगने का और इसकी ग्रोथ होने का टाइम क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे आपको यहाँ पे फ्लावर दिख रहा है, देखो ये मतलब इस पर फ्लावरिंग भी लगते जाती है और इसका डेवलपमेंट भी होते जाता है। जैसे ये चने आने वाले 5 से 10 दिनों के अंदर ये क्या होगा, पूरी तरीके से पैक हो जाएंगे। पर हम पैक नहीं होने देंगे, क्यों? क्योंकि हम इसको पीजीआर मार के रोक देंगे, क्योंकि हमें लास्ट तक क्या करना है, स्प्रे करना है। आप सुनते हैं, चलो। तो 40 दिन का जैसे ही पौधा हो जाता है तो 32 दिनों पे अच्छी कंडीशन में अगर आपने चने को पूरा मैनेज किया है अच्छे से, तो 32 दिनों पे आपका चना ऐसा हो जाता है कि उसमें 1 से 2 फ्लावरिंग लगने लग जाती है। ठीक है, चलो भाई। अब जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होता है 5-6 दिन बाद 38 दिनों पे, तो फ्लावरिंग 8 से 10 हो जाती है। ऐसे कैसे 40 से 45 दिनों में फ्लावरिंग और बढ़ जाती है। अब ऐसे में क्या होता है, पौधे के पास जितने माइक्रोन्यूटन होते हैं वो क्या करता है, नई पत्तियों को और ये फूलों को दे देता है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जब फूल हो जाते हैं और माइक्रोन्यूटन की कमी होती है, तो इस वजह से क्या होता है, फूल ड्रॉप होता है। अब फूल ड्रॉप होने की समस्या ना हो, इसके लिए हमने क्या करा, तो इसके लिए हमने यूज़ करा बोरोन। अब हमने बोरोन कितना लिया भाई, तो हमने पर पंप बोरान को लिया है 25 ग्राम। एक पंप में हमने कितना लिया भाई, बोरोन को 25 ग्राम लिया है हमने इसको। इसकी मात्रा ये 150 रुपये में आ गया था भैया, आधा किलो, इसलिए हम इसको ले आए थे। दूसरे भी आप किसी कंपनी का बोरोन ला सकते हो, टाटा कंपनी का, और भी कोई सी कंपनी हो तो आप उसका बोरान ला सकते हो और स्प्रे कर सकते हो। ये हो गया बोरोन, मतलब हमारे चने की फ्लावरिंग ड्रॉप नहीं हो, इसके लिए हम उसको क्या दे रहे हैं, बोरोन दे रहे हैं। अब बोरोन का फ़ायदा क्या होता है, तो भाई इसमें जो पोलिनेशन होता है, पोलिनेशन कैसा होता है, तो उसमें मेल और फीमेल होना चाहिए, 2 व्यक्ति रहते हैं, उससे क्या बनता है, चना बनता है। तो इसमें अंदर ही होता है पोलिनेशन। जैसे आपको ये दिख रहे होंगे, आप आपके चने में देखना कि ये जो इसमें ब्रांचेस होती है, इनमें छोटे छोटे ये बनते हैं, ट्यूब बनते हैं आगे ना, छोटे छोटे ये चने के वो बन रहे हैं, मतलब क्या बोलते हैं हमारी निमाड़ी में, ये फूट रहे हैं। ठीक है, चलो। अब इनको बोरान मिल जाएगा तो इससे जो फूल बनेगा वो तो ड्रॉप नहीं होगा, ये प्रॉब्लम हो गई सोल्व हुआ। चलो, अब अगला दूसरा क्या, तो हमने दूसरे नंबर पे लिया है जादू ट्राइकोंटानोल। इसका क्या होता है भाई, एलिमेंट होता है इसमें, ट्राइकोंटानोल होता है। अब ट्राइकोंटानोल का चने में क्या फ़ायदा है, तो सुनो। ये क्या करता है, चने की पत्तियों को मोटा बनाता है, ब्रांचेस को भी क्या बनाता है, मोटा बनाता है। और ये चने की जड़ में जाता है और उसको क्या करता है, पोषक तत्व और पानी अपटेक करने में मदद करता है। दूसरा, ये स्ट्रेस से भी बचाता है पौधे को। मतलब जैसे अभी क्या हुआ था, आज धूप तेज़ हो गई, कभी ठंड तेज़ हो जाती है, कभी पानी का मौसम हो जाता है, तो वातावरण में जो परिवर्तन आते हैं उनसे भी ये पौधे को लड़ने में मदद करता है। यह एक तरीके का पीजीआर होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। माने ये जो चना है उसकी ग्रोथ को क्या करेगा, रोकेगा। लेकिन ये रुकता नहीं है, क्या करता है, उसको ब्रांचेस फैलाने में मदद करता है। और ये जो नोड जा रहे हैं इसको जाने ही देगा, साथ ही यहाँ से क्या करेगा, ये ब्रांचेस को और बढ़ाएगा। और दूसरा काम क्या करेगा, ये पौधे को घेरा हरा कर देगा, जिससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी। तो भी पौधे में जो फूल बन रहे हैं इनको प्रकाश संश्लेषण के कारण ऊर्जा पौधा ज़्यादा बनाएगा, तो वो ज़्यादा ऊर्जा इन नए फूलों को मिलेगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये फूल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में टिकेंगे और हमें जितने फूल चाहिए हमारे चने पे उतने ही क्या बन जाएंगे, फूल बन जाएंगे। वीडियो बनाने में इनका काम लग जाएगा। चलो, अब लास्ट एंड फास्ट, लास्ट क्या लिया हमने, तो लास्ट पे हमने लिया इमामेक्टिन। इमामेक्टिन क्यों भाई, ये इल्ली के लिए लिया, बहुत ही सस्ता सुंदर होता है, सामान्य। ये 10 ग्राम पर पंप डाला। मतलब अभी इल्ली का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है इस समय पे, जब फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और जब पीक पे आती है, तो उस समय पे अगर इल्ली आ जाती है तो हमारी इल्ली को क्या कर सकती है, नुकसान कर सकती है। इसके अलावा अगर 60-70 दिनों के बाद देखें, जब इसमें घेघरियाँ बनने लग जाती है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, फल्ले बनने लग जाते हैं, कल्ले या फल्ले जो भी बोलते हैं वो बनने लग जाते हैं, तो उसमें मलिक एसिड चढ़ जाता है, मतलब चने में खार आ जाती है। तो खार में वो इल्ली का टेक पाना बहुत ही मुश्किल रहता है। तो उससे पहले हमें इल्ली से पौधे को बचाना होगा। 60-65 दिन के बाद हम एक स्प्रे करके इल्ली का इसको हम क्लोज कर सकते हैं। क्यों भाई, क्योंकि पौधे में ही मलिक एसिड निकलता है, जो एक तरीके से क्या होता है, सुरक्षा कवच का काम करता है। इस तरीके से हमने हमारे
पाँचवें स्प्रे में क्या लिया, बोरोन लिया, ये 150 रुपये में आया, ठीक है। जादू लिया है 200 रुपये में आया, और ये प्रोक्लेम थी, ये आ गई हमें 250 रुपये में। अब ये थोड़ी बड़ी है तो ये हमें 450 रुपये में पड़ी। अगर 1 एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ में हमें 7 पंप लगे हैं। अगर जादू की बात करें तो 200 रुपये में इससे हमने 15 पंप बनाए, और बोरान से हमने कितने पंप बनाए, तो हमने 150 रुपये में बोरान से बनाए 20 पंप। और प्रोक्लेम तो ये हमें 450 की पड़ी, 250 ग्राम माने 25 पंप की। तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए कि कितने पंप की दवाई है। मतलब मेरा अप्रोक्सीमेटली क्या है कि लगभग 300 रुपये खर्च गया है 1 एकड़ के ऊपर 1 स्प्रे का। अभी 5वें स्प्रे का अगर ऐसे कैसे हम 10 स्प्रे करते तो हमारा टोटल खर्च मात्र 3,000 होगा, लेकिन हमारी फसल की जो यील्ड आएगी वो उससे बहुत ही ज़्यादा आएगी, और ये प्रैक्टिकल किया हुआ है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जहाँ हम आपको बताएंगे कि हमने 5वें स्प्रे में क्या लिया। उसकी हिंट देते हैं हम, आप 5वें स्प्रे में इसको पीजीआर ही देंगे। अब वो कौन सा पीजीआर, जो इसकी ग्रोथ को रोक देगा। फिर हम इसको फैलाकर चलवाएंगे। अभी क्या कर रहे हैं, इसको हम थोड़ी हाइट देंगे कि भाई अगर ज़्यादा हाइट पे इस पर क्या लगेंगे, जैसे फ्लावरिंग आएगी ज़्यादा हाइट पे, और इस पर क्या बनेंगे, चने बनेंगे, तो ज़मीन में एकदम टिकेंगे नहीं। अगर चने ज़मीन में आ जाएगा और मावटा आ जाएगा तो फंगस आ सकता है। तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। इसलिए हम चने क्या कर रहे हैं, थोड़ी ग्रोथ दे रहे हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करिए।